हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, आज मैं आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ। उनका नेक्स्ट सेक्शन क्या होने वाला है आपकी तरफ, क्या वो करने की सोच रहे हैं, क्या वो करने वाले हैं, तो आज हम ये सब कुछ जानने वाले हैं। गाइस, जनरल रीडिंग होने वाली है, पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो एज ए जनरल रीडिंग इसे लेना है। और तो इसमें बहुत सारी एनर्जी यहाँ पे निकल के आ सकती है, बहुत सारे पर्सन के लिए रीडिंग जैसे कि होने वाली है। तो आपके साथ में जितना पार्ट रेजोनेट होता है उसे एक्सेप्ट करिएगा, जो भी पार्ट आपसे रेजोनेट नहीं होता है तो वो जानने दीजिएगा, उसे लेट गो करिएगा, फिर वो किसी और के लिए, ये समझ लीजिएगा। गाइस, अगर आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, सो भाई चलिए आज की हम रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें गाइड करिए। मेरे व्यूवर्स के पर्सन इस समय क्या करने की सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में, क्या वो एक्शन लेने वाले हैं, तो प्लीज़ हमें गाइड करिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें गाइड करिए। मेरे व्यूवर्स के पर्सन के माइंड में अभी क्या चल रहा है, क्या एक्शन लेने की वो सोच रहे हैं, क्या वो एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, आप हमें बताइए। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए। ओके, मैन होल्डिंग ए हार्ट, एंजल ऑफ बैलेंस। ओके गाइस, विक्ट्री एंड डोर टू रोमांस। क्या बात है। तो देखते हैं टैरो की तरफ से आपके लिए क्या कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें गाइड करिए। इनके पर्सन क्या एक्शन लेने की सोच रहे हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, क्या वो एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, प्लीज़ हमें गाइड करिए। ओके, सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें गाइड करिए, बताइए। पेज ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ वैंड्स, अगेन 4 ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, किंग ऑफ वैंड। अरे क्या बात है, किंग ऑफ पेंटिकल। भाई बहुत बड़े बड़े डिसीजन हो रहे हैं यहाँ पे तो। पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड। गाइस, डिसीजन बहुत बड़े हो रहे हैं, तो तैयार हो जाइए सुनने के लिए, ठीक है गाइस। तो चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। ओके गाइस, तो देखो गाइस, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके जो पर्सन है ना, ये अब समझने लगे हैं कि ये रिश्ता उनके लिए क्या इम्पोर्टेंस रखता है, क्या इस रिश्ते से वो उन्होंने उम्मीदें जो लगाई थी क्या वो उन्हें मिल पाएंगी, क्या वो पूरी वो हो पाएंगी। तो सबसे पहले वो अपने इन चीज़ों पे, इन एस्पेक्ट पे फोकस करें, क्या ये पर्सन मेरे लिए सुटेबल है या नहीं है। कुछ इस तरह की गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और ऑल दो अगर आप यहाँ पे देखो गाइज, तो ये जो पर्सन है ना, ये समझने लगे हैं इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस क्या है, ये रिश्ता इनके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, तो उनके इंटेंशन कहीं ना कहीं प्योर हो रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं। इस तरह से मुझे यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही है। इस रिश्ते के लिए उनकी जो एक फीलिंग है वो एक साफ फीलिंग हो रही है, जिसमें उनके जो भी उनके अंदर कहते हैं ना, एक जगलिंग चल रही थी या फिर कुछ ऐसा चल रहा था, कुछ इस रिश्ते को लेके कहीं ना कहीं एक थॉट उनके अंदर कुछ ऐसा था कि क्या ये रिश्ता सर्वाइव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या रिश्ता सर्वाइव होगा या नहीं होगा। तो एंजल ऑफ बैलेंस उनके जो इस जगलिंग को, इन डिसीजन को या आगे स्टेप ना ले पाने वाली एनर्जी में जो ये चल रहे थे, उसको कहीं ना कहीं बैलेंस कर रहे हैं, उनके इमोशन को क्लियर कर रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं कि आपके लिए रिश्ता कितना ज़्यादा प्योर है, कितने ज़्यादा इस पर्सन की, सामने वाले पर्सन की आपके लिए एनर्जी, आपके लिए इंटेंशन कितनी ज़्यादा प्योर है। तो इन चीज़ों को वो समझने लगे और रिश्ते की वो केयर कर रहे हैं। इस रिश्ते में कहीं ना कहीं वो और ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, अपने मेंटल लेवल से निकल के उनके ये रिश्ता उनके हार्ट पे जाके भी इम्पैक्ट कर रहा है। तो ठीक है, तो पहले जो अपने माइंड से बहुत ज़्यादा सोच रहे थे वो ये पर्सन आपके जो ये थे, कि पहले उनके माइंड में बहुत ज़्यादा चलता था, लेकिन अब उनका हार्ट इस रिश्ते में इन्वॉल्व हो रहा है गाइस, उनके इमोशन इस रिश्ते में इन्वॉल्व हो रहे हैं और ये पर्सन इस रिश्ते की केयर कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे कुछ इस तरह से यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं गाइस। आपके ये पर्सन इस रिश्ते को कहीं ना कहीं अब आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं।
थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा इनके ऊपर ये एनर्जी अब इस समय हावी हो रही है। इस रिश्ते को लेके कहीं ना कहीं ये अपना मतलब एक भविष्य देखने की कोशिश कर रहे थे, जो वो अब ये कम्प्लीटली उसे क्लियरली देख पा रहे हैं। तो इस तरह से गाइज मुझे यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, देखो उनका कहीं ना कहीं जो एक उन्होंने अपने दिल में कहीं ना कहीं लॉक करके रखा था ना, पहले अपने माइंड से बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, लेकिन अब जैसे जैसे उनके इमोशन क्लियर हो रहे हैं, उनकी इंटेंशन क्लियर हो रही है, उन्हें रिश्ते की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है, तो उन्होंने जो अपने आप को रोक के रखा था या कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, कोई कमिटमेंट नहीं कर रहे थे, कुछ मतलब आगे बढ़ना नहीं चाह रहे थे रिश्ते में, तो जो रोका हुआ था ना उन्होंने अपने आप को, तो वो इस रिश्ते में अब कहीं ना कहीं देखो तो अब आगे बढ़ रहे हैं। आपको कमिटमेंट भी मिल सकती है उनकी तरफ से, तो मुझे ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती हुई नज़र आ रही है। उनके इमोशन इस रिश्ते में गाइज अब शामिल हो रहे हैं। ठीक है, तो पहले वो पर्सन एज ए भी हो सकता है। देखो मैं किसी का यहाँ पे हार्ट नहीं दुखाना चाहती हूँ, लेकिन मैं आपको जो यहाँ पे इंटेंशन मेरी कुछ ऐसी नहीं है, लेकिन जो डिवाइन का मैसेज है वो मेरी ड्यूटी है आप तक डिलीवर करने की। लेकिन जैसे कि यहाँ पे एक मैसेज आया है कि कुछ लोग हो सकता है कि इस रिश्ते में आपकी तरफ से इंटेंशन आपकी प्योर हो, आप इस रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा कमिटेड हो, लेकिन सामने वाला पर्सन इसे जस्ट एज ए फन ले रहा हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट ना हो उसकी, लेकिन अब धीरे धीरे वो इस रिश्ते में इन्वॉल्व होने लगा, उसे रिश्ते की मतलब अहमियत समझ में आने लगी है। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे गाइस देखो नज़र आई, तो मैंने आपको बोल दिया, क्योंकि देखो झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं, ना ही आपको खुश करने से मेरा कोई पर्पस सॉल्व होने वाला, लेकिन हाँ आपके पास एक डिवाइन का जो मैसेज है वो डिलीवर करना मेरी एक ड्यूटी है, तो वो मैं यहाँ पे अपना वो काम अपना मैं पूरा कर रही हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ये अब इस रिश्ते में जैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो इनको उस चीज़ में मतलब एक एक कहते हैं ना एक सक्सेस, मतलब सक्सेस नहीं कह सकती मैं इस चीज़ को, लेकिन हाँ इसमें मतलब एक डूब जाना, उसको फील करना, उसमें इंजॉय करने वाली फीलिंग हो रही है। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं कह सकती हूँ। हाँ वो पर्सन इस चीज़ को भी इंजॉय करने लगे, उसे फील करने लगे हैं, वो खुश रहने लगे हैं। ठीक है, इसमें जीने लगे हैं, तो उनकी जो फीलिंग थी ना वो कहीं ना कहीं दूर रहने वाली है, वो इसमें इन्वॉल्व होने लगे हैं, डीपली हार्ट लेवल पे इन्वॉल्व होने लगे हैं। ठीक है गाइस, तो ये जो पर्सन है अभी इस रिश्ते को एक नए एस्पेक्ट से देख रहे हैं। और जिन लोगों के लिए गाइस मुझे ये लग रहा था कि आपके जो पर्सन हैं ये आपकी तरफ स्टेप नहीं ले रहे हैं, आप इन्हें कुछ कहते हो लेकिन उनका उस चीज़ पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो उनकी तो इन चीज़ों के अगर आप देखोगे आने वाले टाइम में उनकी इंटेंशन आपके लिए क्लियर होती चली जाएंगी। वो आपको बहुत कुछ अपनी बातें शेयर करने वाले हैं, आपको बहुत कुछ शेयर करने वाले हैं, पर बहुत कुछ शेयर करने वाले का मतलब ये नहीं कि आपको वो सब कुछ बता देंगे, लेकिन हाँ ये है कि वो अपने धीरे धीरे अपने दिल की बातें आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, आपके साथ में कमिटमेंट ज़रूर वो करने वाले हैं। और इस रिश्ते को जैसे ये नए तरीके से देख रहे हैं, तो उनके बहुत सारी चीज़ें उनके खुद के माइंड में जो चल रही थी, जगलिंग चल रही थी, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लियर होती मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, और जैसे कि ये पर्सन है तो इस रिश्ते में कहीं ना कहीं स्टेबल भी मुझे नज़र आ रहे हैं कि स्टेबल है। हाँ अब ये रुक गए इस रिश्ते में आके, अब इनका इंटेंशन अब रिश्ते को छोड़ के भागने का नहीं है, इस रिश्ते को कहीं ना कहीं फुलफिल करने का है, कमिट करने का है। और इस तरह से मुझे इनकी एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके गाइस, और जैसे कि बहुत ज़्यादा एनर्जी है ना यहाँ पे, अगर आप देखो मैंने आपसे पहले भी कहा था जब ये कार्ड्स निकल रहे थे, ये बहुत ज़्यादा बड़ी एनर्जी निकल के आई। तो ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा बड़ा इनके लिए डिसीजन होने वाला है, इस रिश्ते के लिए कमिटमेंट करना, इस रिश्ते को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाना, इस रिश्ते में इन्वॉल्व होना, इस रिश्ते को जीना, इस रिश्ते को फील करना, और इसमें मतलब अपनी इंटेंशन अपने हार्ट लेवल से कनेक्ट करना। तो मुझे ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। ये जो पर्सन है गाइस आपकी लाइफ में, ये अब इस रिश्ते को मतलब फील करने लगा है, इसमें डूबने लगा, इस रिश्ते आपकी जो फीलिंग थी उसे महसूस करने लगा, ये जो पर्सन है आपका सामने वाला। तो आपको हो सकता है इसके बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस आते हुए नज़र आए कि आपके साथ में सडन ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपसे पोलाइटली बात कर रहे हैं, आपके साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपके साथ में कम्युनिकेट ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मुझे होती हुई गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये पर्सन ये सारी चीज़ें आपके साथ में कर सकते हैं। अब इस पर्सन की लाइफ में जैसे जैसे ये चीज़ें क्लियर होती जा रही है, ये पर्सन भी रिलैक्स होता जा रहा है, क्योंकि इसको समझ में आ गया आप इसके लिए क्या हो और ये रिश्ता इसके लिए क्या है। तो अब इसके लाइफ में जो भी टेंशन एक ये अपने दिमाग में लेके चल रहा था, तो वो कहीं ना कहीं रिलीज़ हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो आपका
ये जो आपका कार्ड आया था 4 ऑफ स्वॉर्ड का, तो ये कहीं ना कहीं मुझे दिखा रहा है ये पर्सन अब आके थोड़ा रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्सेशन वाली पोजीशन में जा रहा है। इसको अब बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ रहा है कि इस रिश्ते को मैं कैसे या तो चलाऊं या नहीं चलाऊं, या इसे कैसे ब्रेकअप करूं, या इस तरह से कुछ अपनी इनके लाइफ में चल रहा था ना जगलिंग वगैरह टाइप का। तो वो चीज़ें यहाँ पे गाइस मुझे यहाँ पे ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि अब इनकी इंटेंशन क्लियर हो चुकी है, इनके थॉट्स क्लियर हो चुके हैं, इनका हार्ट क्लियर हो चुका है। तो अब ये इस रिश्ते में भी रिलैक्स है, अब टेंशन नहीं है किसी चीज़ की। तो ये जैसे जैसे ये पर्सन आपकी लाइफ में कमिट करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, अपने स्टेप लेते जाएंगे, तो उतना ज़्यादा इनकी लाइफ में गाइस रिलैक्स भी होता चला जाएगा। कहीं ना कहीं देखो वर्ल्ड का कार्ड आया, क्वीन आपकी लाइफ में है और किंग ऑफ पेंटिकल है। तो देखो ये जो आपकी जोड़ी है कुछ इस तरह की जोड़ी है, क्वीन एंड किंग ऑफ पेंटिकल टाइप की। आप राजा रानी की तरह अपनी लाइफ अपनी जीने वाले हो, दूसरे के लिए सपोर्टिव रहने वाले हो। एक पर्सन लीड करेगा तो एक पर्सन डाउन रहने वाला है, डाउन टू अर्थ रहने वाला है। तो कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को ऑलवेज सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। तो एक दूसरे के लिए हमेशा केयरिंग रहना, सपोर्टिव रहना, एक दूसरे के लिए फीलिंग को समझना, एक दूसरे के लिए कमिटमेंट रहना, कमिटमेंट हमेशा रखना, और किसी को कोई दूसरे के लिए फिर चीट नहीं करेगा, चीटिंग वाली यहाँ पे फिर एनर्जी नहीं रह जाएगी। तो कहीं ना कहीं रिश्ता जो है सक्सेस की तरफ मुझे बढ़ता हुआ गाइस यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके गाइस, तो उसका नेक्स्ट एक्शन जो भी होगा ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इन पर्सन के लिए भी ये एक्शन काफ़ी ज़्यादा बड़ा बिग डिसीजन है गाइस, कोई छोटा मोटा नहीं है। अगर आप यहाँ पे ओवरऑल देखो तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मुझे यहाँ पे आपकी हायर एनर्जी निकल के आई है गाइस। तो इन पर्सन के लिए भी ये डिसीजन लेना इतना ज़्यादा आसान नहीं रहा है, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इस डिसीजन को लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाया है, उसके बाद ही ये गाइस ये डिसीजन को लेने जा रहे हैं। ओके गाइस, सो गाइज आई होप आपके लिए रीडिंग काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। अगर रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने डिवाइन को थैंक यू बोल देना। आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज, ताकि ऐसी और रीडिंग्स आप तक पहुँचती रहें। सो गाइज चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ एंड गाइज गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय।